हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का समय है, समथिंग 8:30 बज चुके हैं। पूजा पाठ से एकदम फ्री होके स्वतंत्र होकर जो है ना थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आपको एक दिल की बात बताऊँ, आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि इस गर्मी में फ़ैन के नीचे से जो है ना कोई मुझे उठाए ही नहीं। लेकिन घर के कामों को देखकर एक तरफ जो है ना मेरा मन कह रहा था चलो उठो, करना है काम, क्योंकि काम करके बिना तो काम चलता नहीं है। औरतों की ज़िंदगी कुछ इसी तरह से निकलती है, चाहे हमारा मन करे काम करने का, ना करे फिर भी जो है ना घर की पूरी जिम्मेदारियां खुशी खुशी जो है ना निभानी पड़ती है। वैसे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि आराम करे, कुछ भी जो है ना करने का मन नहीं करता था। आज जो है ना वही वाला दिन था। सुबह जो है ना जब मैं नहाने गई थी उसी समय मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी। डेली के 5-6 कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए धो लें, क्योंकि बरसात का समय है। इस समय कपड़ों को ज़्यादा दिनों तक अगर आप इकट्ठा करके रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, तो उसमें बदबू आने लगती है। तो बरसात में खासकर ज़्यादातर मैं अपने हाथ से धो लेती हूँ कपड़े, और नहीं तो मशीन लगा देती हूँ। बट लेकिन मैं कपड़े जो है ना आजकल डेली धो रही हूँ, गुरुवार को छोड़कर। गुरुवार के दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो आज शुक्रवार है, तो कल के भी कपड़े थे और आज के भी कपड़े हैं। तो फिर मैंने जो है ना सुबह ही आज मशीन लगा दी। अब इनको ऊपर डाला हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। पता चले कि अभी थोड़ी देर से बारिश ही आ जाए, क्योंकि मौसम आज कुछ ऐसा ही लग रहा है। और हमारी छत पर देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। ये है तोरई के फूल। तो फूल आपको बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे, खूब सारे फूल लग रहे हैं, लेकिन तोरई इस समय बहुत कम आती है, क्योंकि बारिश हो जाती है। तो बारिश की बूंदों के कारण इनके फूल जो है ना झड़ जाते हैं। तो तुरई लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितने ज़्यादा इसमें फूल आपको नज़र आ रहे हैं। तो मुझे 1-2 तुरई ऐसी दिखी जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए तुरई की सब्जी बनाऊंगी। और मुझे तुरई की सब्जी जो है ना बड़ी अच्छी लगती हो। गई हूँ नीचे और मुझे करनी है खाने की तैयारी। वैसे भी आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30, और खाने में कम से कम 1 घंटा तो हमें लग ही जाता है। तो सोच रही हूँ क्या बनाया जाए, क्या नहीं बनाया जाए। तो उसी की तैयारी में जो है ना मैं गुट गई हूँ। और कुछ भी सब्जी नहीं थी, आलू थे, तो आलू को जो है ना मैंने छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर जो है ना इंडक्शन पर ही बघारूंगी। तो इंडक्शन को जो है ना मैंने गीले कपड़े से पहले पोंछा, उसके बाद जो है ना सूखे कपड़े से इस तरह से पोंछ कर इस पर ही सब्जी बघार दूंगी। शुरू में जो है ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सच में काम करने का, लेकिन काम में जैसे ही जुटते हैं ना अपनी पूरी थकान, अपनी पूरा मतलब जो भी होता है ना दिमाग में, सब कुछ भूल कर जो है ना केवल काम में लग जाती हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले अगर देखा जाए तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं काम करूँ। अब जो है ना दौड़ दौड़ कर सारी तैयारियां कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देर हो जाएगी और बेटे के स्कूल से आने का टाइम भी हो जाएगा। उसे मुझे समय पर खाना भी देना है। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन कामों को देखकर तो मुझे घबराहट हो रही है कि कैसे करूँगी उन कामों को। तो तभी जो है ना मैं ज़्यादातर अपना घर का काम जो है ना सुबह के समय ही निपटा लेती हूँ। अगर थोड़ा सा भी मैं सुबह के समय अगर बैठ जाती हूँ ना, तो इसी तरह से मैं लेट होती हूँ। और आज तो सच बताऊँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ काम करूँ। ऐसी कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन बस होता है कभी कभी आप हर काम को, एक ही काम अगर आपको डेली करना पड़े, आप थोड़े सी बोर हो जाते हो। तो फिर मैं आराम से बैठ गई थोड़ा देर। गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से जो है ना मैं कम से कम आधा घंटा लेट चल रही हूँ। और उस आधा घंटे का भुगतान मुझे 2 घंटे तक भुगतना पड़ेगा। मतलब मैं 2 घंटे उससे लेट हो जाऊंगी, क्योंकि सुबह जो है ना बहुत एनर्जी के साथ काम होता है। इतना जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है ना, उतनी आपकी एनर्जी जो है ना डाउन होती चली जाती है, और उस स्पीड के साथ आप काम नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी पूरा कवर करने की पूरी कोशिश की है कि जल्दी से मैं फ्री हूँ। तो यहाँ पर भोग लगा रही हूँ मैं गोपाल जी का। तो सुबह भी जो है ना मैंने एक बनाने का ही भोग लगाया
लगाया था, मतलब एक केले के भोग लगा दिया था मैंने। और हिरम के लिए नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे, तो पराठे का भी भोग उनको लगाया था। अभी जो है ना 11:30 बजने का टाइम होने वाला है, तो उनको मैं 11:30 बजे भी भोग लगाती हूँ। तो मैंने एक एक केला काट कर इस तरह से भोग लगा लिया है। मुझे भी भूख लग रही है, तो इसी केले को मैं खा लूँगी प्रसाद के रूप में। और केले को ज़्यादा देर तक मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि बेटे का इंतज़ार करूँगी तो केला जो है ना काला काला सा पड़ जाता है और बेकार हो जाता है। बरसात का समय है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। नीचे इसके फ्लोर की एक बात ज़रूर होती है कि जहाँ आपका नीचे का मकान है ना, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं। आप चाहे मर्जी सफाई कर लीजिए, इतनी मक्खियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा। पहले हम जब किराए से रहते थे ना, तो 3rd फ्लोर पर हमारा जो घर था वो 3rd फ्लोर पर था, तो वहाँ मक्खियाँ आती थी पर इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती थी। मैं इनको बोल रही थी, पंडित जी को बोल रही थी कि पंडित जी उस वाले मकान में तो बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं आती थी, लेकिन इस वाले मकान में तो कितनी ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं। साफ़ सफाई भी उसी तौर से करते हैं, बल्कि किराए के घर में तो हमारे पास फिनाइल भी नहीं था। यहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला मैं फिनाइल लेकर आई हूँ, उसी से डेली पोंछा लगाती हूँ, फिर भी इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आने लगी है। तो इन्होंने मुझसे बोला कि मक्खियाँ इतनी ऊंचाई पर उड़ नहीं पाती थी ना, 3रे फ्लोर पर रहते थे हम लोग, तो मक्खियाँ इतनी ऊंचाई पे पहुँचेंगे कैसे। इसी वजह से जो है ना वहाँ पे मक्खियाँ नहीं आती थी। और ये नीचाई है, यहाँ पर पहला ही फ्लोर, मतलब सबसे नीचे ही हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर तो मतलब बहुत ज़्यादा मक्खियाँ रहती है। सुबह के नाश्ते के बर्तन भी ढेर भरे पड़े हुए थे। जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मेरा दिमाग जो है ना बार बार सिंक की तरफ जा रहा था कि इन बर्तनों को भी मुझे साफ़ करना है। और यहाँ पर जो है ना आटे का डिब्बा आज खाली हो गया है, तो डिब्बे वगैरह जितने भी रहते हैं, बड़े बड़े बर्तन रहते हैं ना, उनको मैं इस तरह ये एरिया जो बना हुआ है यहीं साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये एरिया जो है ना मुझे बहुत सही लगता है। यहाँ पर मशीन भी आप रख सकते हैं, और इस तरह के बड़े बड़े बर्तन जो कि हम सिंक में साफ़ नहीं कर पाते ना, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो डिब्बे को भी जो है ना मैंने इस तरह से उल्टा करके रख दिया है, पानी निचोड़ जाएगा। और आज बहुत बड़ा काम है, गेहूँ जो है ना मुझे बीनने थे। उसके बाद जो है ना बेटे का रूम फैल गया था, तो उसको भी मैं ठीक ठाक करती हूँ। बेटा इतना मेंटेन नहीं कर पाते, बच्चों को चाहे जितना बोल दीजिए कि अपने रूम को ठीक रखो, लेकिन नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो मेरे मन का नहीं करते हैं। तो फिर मैं जो है ना एक बार उसको अपनी तरह से सेट ज़रूर करती हूँ। मुझे बस ऐसा है, ये समझ लीजिए कि हमेशा अपने घर को अपने हाथों से ही मैनेज किया है, तो वही चीज़ की एक आदत जो है ना मुझे पड़ गई है। तो जब तक हर सामान पर मेरा हाथ ना पड़े ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो मैंने साफ़ ही नहीं किया है। तो बस इसके बाद जो है ना सारे कमरे को मैंने एक सा कर दिया, डस्टिंग कर दी, सारे जहाँ चादर वगैरह चेंज होने थे वो चेंज किए। उसके बाद लगाऊंगी मैं पोंछा। ये वाला फिनाइल मैं यूज़ करती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब जब मैं इसको डालती हूँ, डॉक्टर का फिनाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें से जो महक है ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाली आती है। तो जब मैं इससे फिनाइल लगाती हूँ ना, तो 2 घंटे तक तो हमारे घर में मक्खियों का पता नहीं चलता। फिर 2 घंटे तक जब तक इसकी जो फ्रेगनेंस है वो उड़ जाती है ना, उसके बाद फिर से मक्खियाँ बनाने के बाद एक बार मैं अपने घर की सफाई ज़रूर करती हूँ। सफाई का मतलब कि झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जा करके जो है ना फैल ही जाता है। सुबह झाड़ू पोंछा एक बार हो जाता है, उसके बाद खाना बनाने के बाद एक बार मैं झाड़ू लगाती हूँ। पोंछा केवल दिन में एक ही बार लगाती हूँ, 2-2 बार लगाने की मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य जो है ना नहीं है। आज मैंने सुबह पोंछा नहीं लगाया था, इसीलिए मैं अभी दोपहर के समय अभी पोंछा लगा रही हूँ। तो अब जो है ना पोंछा लगा के जब मेरा घर एकदम साफ हो जाता है ना, तो फिर जो है ना पूरे दिन साफ सफाई रहती है, फिर बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलती। एक तो छोटे छोटे बच्चे नहीं है, सभी बड़े लोग हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। और बस फिर जो है ना पूरे नेक्स्ट डे सुबह ही सफाई होती है घर में। तो ये पूरा जो है ना बाहर का एरिया तक मैं एकदम क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना आज का मेरा थकावट भरा दिन था। इस समय बज रहे हैं 1 और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ठाकुर जी का भोग तो मैंने समय पे ही लगा दिया था, क्योंकि खाना सबसे पहले मैंने जो है ना खाना ही बनाया। उसके बाद जो है ना मैं साफ सफाई में गुटी हूँ। अब जो है ना मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूरा पसीना पसीना हो रहा है। तो बस इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। चाहे हम औरतों का घर का काम करने का मन हो या ना हो, लेकिन हमारी जो जीवन है इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों में जकड़ा रहता है, घिरा रहता है, कि हम जो है ना चाह कर भी इस जिम्मेदारियों से जो है ना बाहर नहीं निकल सकते। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं इन कामों को मन से नहीं करती हूँ, मैं बहुत मन से इन कामों को करती हूँ, और आप लोग भी करते होंगे बहुत मन से अपने घर के कामों को, क्योंकि ये जिम्मेदारियों को निभाने से हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं, वो रेस्ट जो है ना हमें नहीं
मिल पाता। आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप भी बहुत थकावट भरा महसूस करते होंगे, तो वही ऐसा ही दिन था मेरा। पूरा घर का काम हो चुका है, बस एक गिलास पानी पीने का बहुत मन कर रहा था मेरा, तो बस पानी पीऊँगी। मटका आजकल जाल के नीचे रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं हो रहा था। उस मटके वाले ने हमें ठग लिया। इस मटके में बिल्कुल भी ठंडा पानी होता ही नहीं है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। तो चलो, कुछ बोलने वाली थी लेकिन अब नहीं बोलूँगी। तसल्ली से बैठकर जो है ना, यहाँ बैठकर पानी पीऊँगी और ये जो है ना सुकून है। सारा घर का काम जब हो जाता है, घर एकदम साफ सुथरा होता है, तो इस घर को देखकर, अपने इस महल को देखकर जो है ना बहुत सुकून महसूस होता है। आप लोगों को भी महसूस होता होगा जब आप अपने घर को साफ सुथरा एकदम मैनेजेबल घर देखते हो, तो बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बाहर जो है ना 2 बच्चे आए थे छोटे छोटे, जो कि मुझसे पैसे मांग रहे थे कि दीदी हमें पैसे दे दो। पैसे मैं छोटे बच्चों को नहीं देती हूँ, तो जो भी खाना बना था बस वो खाना मैंने उनको दे दिया। उनसे पूछा कि तुमको भूख लगी है? उन्होंने कहा हाँ मुझे भूख लगी है, तो बस उनको थोड़ा सा खाना मैंने, जो हमने अपने लिए बनाया था वही खाना मैंने उसको दे दिया। आप बोलोगे दीदी आपने घर के अंदर उनको नहीं बैठाला, ज़माना नहीं कहता है। हाँ, हमारी आत्मा कहती है कि हम छोटे बच्चों की बहुत मदद करें, लेकिन जो ज़माना है ना वो थोड़ा सा बेकार है। हाँ, सबको सब बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ माहौल ऐसा होता है कि हर चीज़ से बहुत डर लगता है। तो बच्चों को सामने से मैंने खाना दे दिया। इस तरह से छोटी छोटी मदद आप करते रहिए, लेकिन थोड़ा सावधान होकर मदद कीजिए। मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो ज़माना है ना वो आपको जो है ना थोड़ा सा डरा देता है। राधे राधे, जय श्री राधे।